हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक सच्ची घटना साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह घटना सोनी दत्ता के जीवन पर आधारित है। करीब 45 साल की उम्र के इंसान उस लड़की के साथ रात भर गलत काम करता रहा। उसने वो सब किया जो उसे करना था। दोस्तों, क्या आपको पता है 2018 के सर्वे के अनुसार भारत में 109 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिपोर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है 15 मिनट में हर एक बच्चा इस चीज से गुजर रहा है। सोचिए, अगर ये वीडियो 10 मिनट का बनता है और इसी ही टाइम पर किसी बच्चे के साथ या फिर आपके ही बच्चे के साथ आपका ही कोई घर का इंसान ये कर रहा है। सरकारी अनुकेश डेटा के अकॉर्डिंग हर 30 सेकंड में किसी न किसी का बच्चा इस चीज से गुजर रहा है और इन्हीं में से निकली हुई एक लड़की है जिनके बारे में आज हम जानेंगे। सोनी दत्ता जब 15 साल की थी, उसके जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया था जिसे वो बचपन से जानती थी। ये इंसान कोई और नहीं था बल्कि उसका मौसा था। सोनी का रिश्ता उसके मौसा के साथ बहुत ज्यादा गहरा था। अपनी मन की सारी बात उसको बता देती थी, यहाँ तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाती थी उसको भी बता देती थी। लेकिन सोनी जब अपने मौसा को बताती थी कि उसे मॉडलिंग करना है तो उसके मौसा कहते थे तुम्हारा बॉडी पार्ट छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन सोनी कम उम्र के होने के कारण इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन सोनी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका मौसा आ गया और उसके होंठ को टच करते हुए कहने लगा तुम्हारी होंठ कितनी सॉफ्ट है। तभी सोनी को एहसास हुआ कि ये गलत टच है, लेकिन फिर भी जाने दिया क्योंकि सोनी अपने मौसा पर बहुत विश्वास करते थे। उसे लगती थी कि उसके मौसा उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता है। दिन गुजरती जा रही थी और साथ साथ उसके मौसा का हरकत बढ़ते जा रहा था। एक दिन तो उसके ठाइस को टच करते हुए कहने लगा तुम्हारे ठाइस को बड़ा करोगे तो बहुत सुंदर दिखोगे। लेकिन सोनी सभी बातों को इग्नोर करती जा रही थी। लेकिन अपने मौसा को इस तरह से मना न करना अपने आने वाले जिंदगी में आफत ला रही थी। एक दिन रात के समय सोनी किसी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। सभी बहन एक साथ सोई हुई थी। उसी रात को उसके मौसा उसके बगल में आकर सो गया। सोनी को पता भी नहीं चली क्योंकि गहरी नींद में थी। उसे बस अपनी पेट पर किसी की हाथ महसूस हुई, लेकिन उसके बगल में उसकी मौसी सोई हुई थी, इसीलिए मौसी समझकर जाने दिया। जब तक उसे पता चला कि किसी मर्द का हाथ है तब तक उसके मौसा उसके ऊपर आ गया था और उसके होंठ को किस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोनी हार न मानते हुए अपने मौसा को लाश से धक्का दिया तो उसके मौसा उसके ऊपर से हट गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया। सोनी पूरी रात बैठकर बस यही सोचती रही कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो अपने मौसा के पास चली गई और बोली आपने रात को मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसके मौसा कहने लगा करना नहीं चाहता था लेकिन गलती से हो गया। सोनी ने उसे माफ कर दिया ये सोचकर कि अब आगे से नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी उसकी दूसरी गलती थी। कुछ दिनों बाद एक रात ऐसी भी आई, सोनी अपने सभी बहनों के साथ अपने मौसा के घर सो रही थी। सोनी को उस रात डर कम लग रही थी क्योंकि उसके बगल में उसकी बहन भी सोई हुई थी। आधी रात की समय थी, तभी किसी की आने की एहसास हुई कि कोई उसके पास आ रहा है। लेकिन जब आंख खोलकर देखी तो उसके मौसा उसके ऊपर आ चुका था। उसकी दोनों हाथ को पकड़ा हुआ था। उसकी बहन छोटी थी और बच्चे गहरे नींद में सोते हैं, शायद ही उसको कुछ पता चला होगा। सोनी ने चिल्लाने की भी कोशिश की लेकिन उसके मौसा ने मुंह बंद कर दिया। उस समय कुछ नहीं कर पा रही थी। 15 साल की थी और छोटी बच्ची थी और उसका मौसा करीब 45 साल का था। हट्टा कट्टा था, बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और उसका मौसा हवस का पुजारी जो उसके ऊपर चढ़कर सब कुछ किए जा रहा था। कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आया जब सिहनी पूरी तरह से थक चुकी थी। उसका मौसा पूरी रात अपना हवस बुझाता रहा। सोनी का डर कब दर्द में बदल गया पता ही नहीं चला। पूरी रात बस यही सोचती रही कि उसे बचना कैसे है। सुबह हुई तो सोनी को दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर उसका मौसा वहाँ से चला गया। सोनी अपनी मौसी को बताना चाहती थी लेकिन इस बात से भी डरती थी कि कहीं उसकी मौसी ये ना कह दे घर की बात घर में रहने दो, इसलिए इस बात को किसी को बता नहीं पाई। दोस्तों, हमारी सोसाइटी गलत है। अगर ये बात बता भी देती तो लोग उल्टा सोनी को ही ताना देती, तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनी होगी, तुमने ही पहले कुछ किया होगा। लेकिन अभी भी सोनी इस बात को किसी को न बताकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। उसने ये बात सबसे छुपाकर अपने मौसा को बढ़ावा दे रही थी। उसके मौसा रुकने वाला नहीं था। सोनी के साथ करीब 2 साल तक गलत काम करता रहा, लेकिन सोनी फिर भी किसी को कुछ नहीं बताई। सोनी ने सोच लिया था कि अब उसे इस घर में नहीं रहना है। एक दिन अपने मौसा के घर से भागकर राजस्थान आ गई। इस घटना को 1 साल होने के बाद भी अभी तक डिप्रेशन में थी, जिसके चलते बार बार उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसके सपने पर पानी फिरती जा रही थी क्योंकि मॉडलिंग के लिए एक अच्छा शरीर होना बहुत जरूरी है। उसके पास कोई भी लड़का आता तो उसे लगता ये भी मेरे साथ गलत काम करेगा। लड़कों से दूरियां बनाकर रहती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर सारी बात अपनी मम्मी को बताई। उसे लग रही थी उसकी मम्मी उसके ऊपर चिल्लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ
कुछ नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने तुरंत जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई और सोनी को चिल्लाई, पहले बताना चाहिए था ना। दोस्तों, अगर कभी भी आपको किसी इंसान का टच गलत लगता है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को जरूर बताएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन कर ले।